शादी के 3 साल तक जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरे ससुराल वाले मुझे एक बाबा के पास ले गए। जो भी बांझ औरत उनके पास जाती थी उनको बच्चा हो जाता था। बाबा ने मुझे देखकर कहा, इसके ऊपर बुरा साया है, 7 दिन तक इसे यहाँ मेरे पास रहना होगा। 7 दिनों तक बाबा मुझे कुछ दवा खिलाते थे। उसे खाते ही मुझे चक्कर आने लगते थे। जब मैं सुबह उठती मेरे कपड़े अस्त व्यस्त रहते थे और मेरे बदन में बहुत दर्द रहता था। 7 दिनों बाद मैं अपने घर आ गई और मेरी गोद भर गई। जब मैं अपने बच्चे का चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप उठी। यह बच्चा तो मेरा नाम संजना है। जब मैं 22 साल की हुई मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तरुण से करवा दी। मेरे जेठ जी और उनका 5 साल के बेटे की मौत हमारे शादी के 1 साल बाद बाइक एक्सीडेंट में हो गई। घर में एकदम शोक का माहौल पैदा हो गया। मेरे जेठानी और मेरे सास ससुर बिल्कुल ही टूट गए। मेरे जेठानी का एक ही बेटा था, घर का सबसे लाडला। अब घर के सब लोग बच्चे के लिए हम पर दबाव डालने लगे। हम कोशिश तो कर रहे थे पर मेरी गोद भर ही नहीं रही थी। हम दोनों बहुत परेशान हो गए। देखते ही देखते 3 साल बीत गए पर हम बे औलाद ही रह गए। घर पर एक बच्चे की किलकारी के लिए सारे लोग तरस गए। तभी मेरी सास को किसी ने अमर बाबा के बारे में बताया। अमर बाबा एक तपस्वी थे और उनके पास जो भी बांझ औरत जाती थी उनकी गोद भर जाती थी। हमारे मोहल्ले की एक औरत जो काफी दिनों से बे औलाद थी, उनके पास जाते ही उनकी गोद में बच्चा आ गया। मेरी सास ने यह बात घर वालों को बताई। हालांकि मेरे पति इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे पर माँ की बात उन्होंने मान ली। उन्हें पता था कि उनकी माँ किस दौर से गुजर रही है और कई बार बड़ों की बात सही भी हो जाती है। जब हम बाबा के पास गए तो मुझे देखकर बाबा ने कहा कि इसके ऊपर बुरा साया है। क्या घर में किसी बच्चे की पहले मौत हुई है? मेरी सास ने बताया कि हाँ, मेरे बड़े बेटे की बच्चे की मौत हुई है। बाबा ने कहा, इस बच्चे की अकाल मृत्यु की वजह से आपकी बहू की कोख अब तक सुनी है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे पास जो भी औरत आती है मैं उसे झाड़ फूंक करके और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका इलाज करता हूँ और फिर उनकी गोद भर जाती है। मेरी सास बहुत खुश हो गई। बाबा ने कहा, इसे यहाँ 7 दिनों तक रहना होगा। पर यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति से दूर एक अनजान बाबा के साथ मैं कैसे 7 दिनों तक रह सकती हूँ? अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया तो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने पति को अलग बुलाकर कहा, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। मेरे पति ने पूछा, क्या हम इसे रोज यहाँ नहीं ला सकते? बाबा ने कहा, नहीं, इसे यहाँ रुककर तपस्या करनी होगी। मैं इसकी झाड़ फूंक करूंगा और इसे कुछ दवाइयाँ भी दूंगा। तब तक आप में से कोई भी इससे नहीं मिल सकता, नहीं तो इसकी गोद हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी। यह बात सुनकर मेरे पति और मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए यहीं रुक जाओ। मुझे भी एक बच्चा चाहिए था तो मैंने बाबा की बात मान ली। पहले दिन मुझसे एक डॉक्टर मिलने आई और मेरा कुछ टेस्ट किया। रात में बाबा मेरे कमरे में आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बाबा ने मुझसे कहा, बहुत जल्द तुम्हारी गोद भर जाएगी। उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूंक किया और मुझे एक दवाई दी। उस दवा को खाते ही मुझे अजीब सा लगने लगा। मेरा सर बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था। धीरे धीरे मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मैं सुबह उठी मुझे रात की कुछ भी बातें याद नहीं थी। आखिर यह कैसी दवा है जिसे खाते ही मैं रात की सारी बातें भूल गई? सुबह उठकर देखा मेरे कपड़े बिखरे हुए हैं और मेरे बदन और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि रात में मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं बाबा के पास गई और उनसे कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपने कैसी दवाई दी मुझे? बाबा ने कहा, मैंने तुझे कहा ना बेटा, तेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है, तुझे दवाई इसीलिए दी जा रही है। मुझे लगा और 6 दिनों की बात है, जैसे तैसे काट लूंगी। मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। घर में उन्हें एक बच्चा चाहिए। अगली रात फिर से बाबा मेरे कमरे में आए और मेरे ऊपर झाड़ फूंक किया। फिर उन्होंने मुझे वह दवाई दी। मैंने पूछा, बाबा क्या यह दवाई खाना जरूरी है? उन्होंने कहा, हाँ, यह दवा तो तुझे खानी ही पड़ेगी बेटा। मजबूरन मैंने वह दवा खा ली। उसे खाते ही मुझे चक्कर आने लगा। मैं हवा में उड़ने लगी। जब मैं सुबह उठी मुझे रात के कुछ भी बातें फिर से याद नहीं थी। आखिर यह क्या हो रहा है मेरे साथ? रात को मेरे कपड़े ठीक ठाक थे पर अब मेरे कपड़े बिल्कुल ही, और मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। जैसे तैसे मैं वहाँ 6 दिन बिताई। आज 7वां दिन था। बाबा आज रात भी मेरे पास आए और मुझे वह दवाई दी। जब मैं अगले दिन सुबह उठी मुझे लगा अब मैं घर जा सकती हूँ, पर मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे साथ कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, ऐसा एहसास अब मुझे होने लगा। मेरे पति मुझे लेने आए पर मुझसे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से। मेरे पति ने बाबा से कहा, मेरी पत्नी की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? बाबा
ने कहा, जो बुरा साया था वह जा ही नहीं रहा था। हमने इसे दवाइयाँ दे दी हैं, बहुत जल्द इसकी गोद भर जाएगी। मैं घर चली गई। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैंने सोचा मैं डॉक्टर से दिखाऊं, पर पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लग रहा था। पता नहीं मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे साथ वहाँ पर मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हुआ, पर मेरी गोद भर गई। जब मुझे बच्चा हुआ तो उसे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि बच्चे की शक्ल मेरे पति से नहीं बल्कि उस बाबा से मिलती थी। मेरे घर वाले बच्चे होने की खुशी में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 1 महीने बाद मैं अपने पति से कहा, मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी गोद भरी है। मेरे पति ने मुझे वहाँ ड्रॉप कर दिया। मैं बाबा के पास जाकर बोली, मेरे बच्चे की शक्ल बिल्कुल आपसे कैसे मिलती है? मेरे साथ यहाँ क्या हुआ मैं जानना चाहती हूँ। पर फिर बाबा ने मुझे जो सच बताया उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हें बच्चा इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कमी तुम्हारे पति के अंदर थी। हमने तुम्हारा टेस्ट करवा कर देखा कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, तो हम तुम्हें नशे की दवा खिलाते थे ताकि तुम्हारी गोद भर सके। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था एक बच्चे के लिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ, पर अब सच्चाई दुनिया को पता चल जाएगी तो मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। और देखा जाए तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैं वहाँ से सिर झुकाकर अपने घर चली गई और आज मैं अपने घर में खुश हूँ। घर के सारे लोग भी बच्चे के साथ बहुत खुश हैं।